अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बखैरियत होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद साकिब, फाउंडर ऑफ माइंड ट्रांसफॉर्मेशन वैली। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 110 साल पुरानी एक कहानी, लंदन की एक खूबसूरत सी कहानी जो आपके माइंड को ट्रांसफॉर्म कर देगी, सोचने के नए अंदाज आपके ऊपर खोलेगी। ये कहानी एक फैमिली की, उस फैमिली के साहिब खाना सरबराह का नाम था मिस्टर क्लार्क। तो मियाँ बीवी और 9 उनके बच्चे थे। तो मिस्टर क्लार्क लंदन में काफ़ी गरीब आदमी थे। दोनों मियाँ बीवी बहुत मेहनत करते थे, लेकिन उनकी जो लिविंग्स थी मुश्किल से पूरी होती थी। और जो ड्रीम्स थे उनके कि हम घूमने फिरने जाएँ, हम बेहतरीन रेस्टोरेंट्स में खाने खाएँ, हम ड्रेस स्टाइल अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करें, ये चीज़ें उनसे पूरी नहीं हो रही थी। तो उनके एक दो जानने वाले उस दौर में न्यूयॉर्क गए, और न्यूयॉर्क जाने के 2-3 साल के बाद इतनी तरक्की की उन्होंने कि उनके फार्म हाउसेस बन गए, उनके मवेशियों के बाड़े बन गए वहाँ पे, और मुलाजमों की एक फ़ौज उनके पास आ गई, और वो ठीक ठाक वेल ऑफ हो गए। तो उन्होंने मशवरा दिया इनको, मिस्टर क्लार्क को, कि आप भी न्यूयॉर्क आ जाओ, जो स्किल्स आपके पास हैं उनकी न्यूयॉर्क में बहुत डिमांड है। और आपके जैसे लोग यहाँ पे आते हैं तो कुछ ही सालों के बाद उनके पास फार्म हाउस होते हैं, मवेशियों के बाड़े होते हैं, और अकाउंट में तगड़ी रकम होती है, और बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारी रेपुटेशन होती है। तो मिस्टर क्लार्क को ये बात क्लिक करती है, और वो और उनकी बीवी डिसाइड करते हैं कि हम अपनी फैमिली को लेके यहाँ से न्यूयॉर्क शिफ्ट करेंगे। लेकिन जब अपना एसेट देखते हैं, अपना ज़्यादा राह देखते हैं, तो पता चलता है उनके पास जो टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं है, 11 बंदों के इतने कॉस्टली टिकट थे हवाई जहाज़ के। तो वो सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं। उस दौर में लंदन से न्यूयॉर्क की तरफ बड़े बड़े बैरी जहाज़ चलते थे, तो वो जाके टिकट पूछते हैं बैरी जहाज़ का, तो टिकट काफ़ी कम होता है, लेकिन उतने पैसे भी उनके पास नहीं होते। तो 1 साल से भी ज़्यादा अर्सा वो लोग सेविंग करते हैं। सेविंग किस तरीके से करते हैं कि 2-3 वक्त की जगह 2 वक्त रोटी खाते हैं, और बाहर रेस्टोरेंट पे महीने में एक बार डिनर करते थे, वो छोड़ देते हैं। सर्दियों में कपड़े कम बनाते हैं, और इस तरह बहुत मुश्किल से वो टिकट के पैसे पूरे करते हैं। और वो दिन पूरी फैमिली के लिए बहुत लकी डे होता है। पूरी की पूरी फैमिली जाती है टिकट बुक करवाने के लिए, और जब वो 11 बंदों के टिकट लेते हैं वहाँ पे बैरी जहाज़ के कि हम लंदन तो न्यूयॉर्क जाएंगे, तो वो बहुत एनर्जी के साथ, बहुत मोटिवेशन के साथ घर आती है पूरी फैमिली। और वो ये बिलीव करता है कि हमारी किस्मत बदलने वाली है, कुछ ही दिनों में हम न्यूयॉर्क चले जाएंगे, और वो सारी चीज़ें जिनका हमने तस्करा किया पहले, वो मिल जाएंगी हमें। और उसके बाद वो अपना सेटअप लंदन का वाइंड अप करना शुरू करते हैं। जो रोज़गार था उसका वहाँ पर रेजिग्नेशन भेजते हैं, और कुछ प्रॉपर्टी जो वहाँ होती है सेल करते हैं उसको, बच्चों का एडमिशन कैंसिल करवाते हैं, रिश्तेदारों से मिलना मिलाना शुरू करते हैं। लोग मुबारकबाद देने आते हैं उनको कि भाई आप बहुत लकी आदमी हो, आप न्यूयॉर्क जाने वाले हो, और न्यूयॉर्क जाके आपकी किस्मत यकीनन बदल जाएगी। लेकिन उनके जाने की जो डेट होती है, उससे 3 दिन पहले एक इंसिडेंट होता है इस फैमिली के साथ। इस फैमिली का एक बच्चा अपने दोस्त से मिलने जाता है, तो वापसी में उसको कुत्ता काट लेता है। तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं उसको, डॉक्टर वैक्सीनेशन देता है उसको, और उसके बाद लंदन के रूल के लिहाज से उनके घर के दरवाजे पे एक पीले रंग की चिट लगा देता है। उस चिट का मतलब ये होता है कि इस घर के अंदर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कुत्ते ने काटा हुआ है, और उसकी वैक्सीन चल रही है, और लंदन के रूल्स के लिहाज से जब तक उसकी वैक्सीन पूरी नहीं हो सकती, वो बच्चा घर से बाहर नहीं निकल सकता। अभी फैमिली बड़ी परेशान होती है, कहती है ये बच्चा तो अब घर में बंद हो गया, और बहरी जहाज़ से जाने में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, तब क्या करें। वो काउंसलिंग करना शुरू करते हैं कि इस बच्चे को यहीं छोड़ दिया जाए। तो एक दिन ये काउंसलिंग के बाद ये फैसला होता है कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम अपने एक बेटे को यहाँ छोड़ के चले जाएँ। तो हम टिकट्स कैंसिल करवा देते हैं, और फिर जो अगला बहरी जहाज़ जाएगा हम उसमें जाएंगे न्यूयॉर्क। तो मिस्टर क्लार्क पहुँचते हैं, और जब जाते हैं बुकिंग काउंटर पर, तो वो काउंटर क्लर्क कहता है उनको, भाई जो रिफ़ंड का टाइम था टिकट्स का, वो सिर्फ 1 घंटा पहले क्लोज हो चुका है, तो आपकी टिकटें वापस नहीं हो सकती। आप जाएँ या ना जाएँ, आपकी टिकटें वापस नहीं होंगी। अब उस शख्स की मायूसी का अंदाज़ा करें जिसने 1-1.5 साल की मेहनत के बाद टिकटों के पैसे इकट्ठे किए थे, और वो पैसे भी उसके ज़ाया हो गए, जॉब भी अपनी छोड़ चुका है, बच्चों के एडमिशन कैंसिल करवा चुका है। तो मायूस और दिलगिरफ्ता होकर वो घर वापस आ जाता है। और जिस दिन 2 दिन के बाद जब बहरी जहाज़ जाता है, तो मिस्टर एंड मिसेस क्लार्क और उनके बाकी 8 बच्चे ये पोर्ट पे आते हैं, और जब जहाज़ जाता है तो धाड़े मार मार कर होते हैं। और मिस्टर क्लार्क कहते हैं ये जहाज़ नहीं है, बल्कि हमारी किस्मत भी इस जहाज़ के साथ ही चलेगी। और वो घर में वापस आ जाते हैं। अब अजीब मंजर, ना रोज़गार, ना बच्चों के स्कूल, ना और कोई एक्टिविटी, और साथ ही साथ दोस्त है, बाप, रिश्तेदार इनके पास आ रहे हैं तंज करने के लिए। चले गए न्यूयॉर्क, बन गया फार्म हाउस, बन गए मवेशियों के बाड़े आपके, और ये बेचारे सर झुका के अपने आप को आइसोलेशन में रख के घर के अंदर ही बंद हों। और जिस बच्चे को कुत्ते ने काटा था उसको सारी फैमिली मिलकर बुरा भला कहे कि भाई तुम्हें क्या ज़रूरत थी बाहर जाने की, और उस खास इलाके में तुम क्यों गए जहाँ तुम्हें कुत्ते ने काट लिया। वो बच्चा भी अपने आप को मुजरिम महसूस करे, विक्टिम महसूस करे, और उसने अपने आप को एक कमरे में बंद किया हुआ था। इस तरह 6-7 दिन गुजर जाते हैं।
तो 6-7 दिन के बाद मेरे दोस्तों एक दिन सुबह सुबह मिस्टर करार के घर के बाहर दरवाजे पर दस्तक होती है, और जब मिस्टर करार बाहर जाते हैं तो उनका एक पड़ोसी बाहर खड़ा हुआ होता है, और उसके हाथ में अखबार होता है और चेहरे पे एक्साइटमेंट होती है, जैसे वो कोई खबर सुनाने के लिए बेचैन है। तो उस खबर को डिस्क्लोज़ करने से पहले वही बात आप लोगों से, अगर अभी तक आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें इसको, और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, और वीडियो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। तो मिस्टर करार को उससे पूछते हैं कि भाई आप इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? तो वो पड़ोसी हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ अखबार उनके सामने कर देता है, और उस अखबार की हेडलाइन होती है, द फेमस शिप टाइटैनिक सैंक ऑन इट्स फर्स्ट जर्नी आफ्टर कोलाइडिंग विद एन आइसबर्ग। जी हाँ मेरे दोस्तों, मिस्टर क्लार्क भी उस मशहूर व मारूफ टाइटैनिक जहाज़ पे लंदन से न्यूयॉर्क जाने वाले थे, और उस बच्चे के ज़ख्मी होने की वजह से उनका वो सफ़र, बैरी जहाज़ का सफ़र मिस हो गया। मिस्टर क्लार्क खुश होते हैं, अखबार लेके घर के अंदर आते हैं और भंगड़ा डालना शुरू कर देते हैं, और अपनी फैमिली भी इकट्ठा करते हैं और कहते हैं देखो अल्लाह ताला ने हमें बर्फानी मौत से बचा लिया, इतनी अजियतनाक मौत समुद्र के बीच में, आज हम भी 1500 और मुसाफिरों के साथ हम भी वहाँ मरे पड़े होते हैं। और उस बच्चे को बाहर निकालते हैं, उसको कंधे पे बिठा लेते हैं, और वो बच्चा उनका हीरो बन जाता है। और वही बच्चा जो पहले अपने आप को मुजरिम महसूस कर रहा था, वो फ़ख्र से उस घर में फिरता है कि देखो मेरी वजह से पूरी फैमिली की जानें बच गई। और मिस्टर क्लार्क उसके बाद तन्हाई में बैठते हैं और महसूस करते हैं, अपने आप से सवाल करते हैं, अल्लाह ताला को मानने वाले होते हैं कि अल्लाह तूने मुझे क्यों बचा लिया? तो उनके अंदर से आवाज़ आती है कि शायद अल्लाह ताला उनसे कोई बड़ा काम लेना चाह रहा था। और उसके बाद मेरे दोस्तों वो लंदन में ही रहते हैं और बिज़नेस में हाथ डालते हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, कोई चीज़ हमारे ऊपर, कोई मुसीबत हमारे ऊपर आती है, कोई आफत हमारे ऊपर आती है, और हम अपनी नादानी की वजह से, अपनी कमज़ोरी की वजह से, अपना वीएन ना होने की वजह से हम समझते हैं कि शायद हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो गई, हम फंस गए इस आफत के अंदर। लेकिन मिस्टर क्लार्क की तरह ही अल्लाह तबारक व तआला ने उस आफत के अंदर, उस मुसीबत के अंदर हमारे लिए कोई ना कोई भलाई रखी हुई होती है, बस हमने पहचानना उसको। और ख़ास तौर पे इस पेंडेमिक सिचुएशन में, आफत के वबा के इन दिनों में आप लोग घर में बंद हैं, तो अपने साथ कलाम करने का ये बेहतरीन मौका है। कोई नई स्किल सीख लें, अपने आप को पहचान लें। सेविंग अकाउंट नहीं बनाया था, एहसास हो गया बनाना चाहिए। एक स्ट्रीम ऑफ इनकम था, वो बंद हो गया, आप परेशान हो रहे हैं। जैसे ये दिन खत्म होंगे आपको आइडिया होगा मेरा सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम भी होना चाहिए, मेरा थर्ड स्ट्रीम ऑफ इनकम भी होना चाहिए। हेल्थ पे तवज्जो नहीं दी थी पहले, ये टाइम बेहतरीन है, अपनी हेल्थ को बेहतरीन करें, अपना डाइट प्लान बनाएं। फैमिली से बातचीत करने का मौका कभी कभार मिलता था, तो इन दिनों को गनीमत जाने और फैमिली से करीब करें अपने आप को। और जो भूले बसरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, हर रोज़ एक बंदे को पिक करें और उस बंदे को फ़ोन करें। और जो भी मुसीबत या आफत हमारे पास आए तो हम इस स्टोरी को, मिस्टर करार की स्टोरी को याद रखें, और हमारे अंदर से आवाज़ आए कि नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने यकीनन इस आफत, बज़ाहिर इस आफत के अंदर मेरे लिए कोई ना कोई ब्लेसिंग छुपा के रखी हुई है, मैं इसके अंदर से एक बेहतरीन इंसान होकर बाहर निकलूँगा। तो ज़बरदस्त तरीके से स्टोरी को अंडरस्टैंड करें, प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें लाइफ में, और लाइफ को लेके जाएं नेक्स्ट लेवल पे। एंड डोंट फॉरगेट दैट दिस इज़ मोहम्मद साकिब एंड आई एम योर फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।